हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे गद्यांश। सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है और अगर आप सीटेट या एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज़रूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। डार्विन का कहना था कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। इस महाभारत में वही बचेगा जो बुद्धि और शरीर से सबसे अधिक सबल और सक्षम होगा। कमज़ोर धीरे धीरे नस्तानाबूद हो जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आधार मान्यता इस ईसाई विश्वास के विरुद्ध पड़ती है कि अंत में विनम्र और विनयशील ही बचेंगे। जबर आपस में लड़ भिड़कर समाप्त हो जाएंगे। मार्क्स ने भी जीवन को अमीर गरीब के बीच संघर्ष के रूप में ही देखा। वैज्ञानिक प्रगति की धारणा मूलतः यह मानकर चलती है कि संपूर्ण पृथ्वी आदमी के हाथों में सौंप दिया गया एक ऐसा अकूत खजानों का हिस्सा है। उसका एक छत्र मालिक नहीं। यह विवेक एक दूसरे तरह की अनुभूति देता है, न केवल भारतीय बल्कि संपूर्ण पूर्वी विचारधारा में बोध व्यास दिखता है। प्रकृति केवल भक्षक नहीं, रक्षक भी है। हमें उसके विरुद्ध नहीं, उसके साथ चलना है। वह पोषक है, मनुष्य से कहीं ज़्यादा निरीह और कोमल प्राणियों की पालक। अदम्य की मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, आत्मघाती है। पिछले 2 महायुद्धों में से जो नस्तनाबूद हुआ है वह मनुष्य का मिथ्यादम्य की सर्वश्रेष्ठ होने का उन्माद आगे बढ़ता जाए तो किस सीमा तक पहुंच सकता है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। नस्तनाबूद शब्द किस भाषा का है? हिंदी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नस्तनाबूद शब्द फारसी शब्द है। इसका जो सही आंसर है सी। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषा मुख्य हैं। फारसी भाषा के अन्य शब्द आतिशबाजी, दरबार आदि, अफसोस, आबरू, आवारा। अमीर गरीब में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व, तत्पुरुष। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अमीर गरीब में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। कर्मधारय समास, जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हों अर्थात विशेषण भाव प्राप्त करते हों, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अकूत खजाना वाक्यांश में अकथ शब्द है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। कमेंट करिए इसका आंसर क्या। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विशेषण। अकूत खजाना वाक्यांश में अकूत विशेषण शब्द है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे दिल्ली, राम, सीता आदि। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा के बदले आते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, निरी का पर्याय है चालाक, चापलूस, मजबूत, बेचारा। निरी का पर्याय बेचारा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेचारा, डी ऑप्शन। निरी के अन्य पर्याय सीधा साधा, निर्दोष, निर्भिलाष, निराकांक्ष, निष्काम आदि। चालाक, कुशल, प्रवीण, होशियार, चतुर, निपुण, बुद्धिमान आदि। इसका जो सही आंसर है बेचारा। डार्विन का विचार कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। बुद्धि और शरीर के बीच, जीवन और प्रकृति के बीच, अमीर और गरीब के बीच, विनम्र और
जबर के बीच। डार्विन का कहना था कि जीव और प्रकृति के बीच जीवन एक लगातार संघर्ष। इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी है, जीव और प्रकृति के बीच लगातार संघर्ष है। डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है, पक्ष में है, ना पक्ष में ना विरुद्ध में, समतुल्य। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार डार्विन का विचार ईसाई मत के विरुद्ध है। वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए अकूत खजाना है, एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना है। वह इस खजाने का हिस्सा है, उसका एक छत्र मालिक नहीं है। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में प्रकृति मनुष्य के लिए एकाधिकार पूर्ण अकूत खजाना। भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है? वह केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है, वह विरुद्ध साथी। भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी कौन सी धारणा सही नहीं है? वह केवल भक्षक नहीं रक्षक भी है, वह विरुद्ध नहीं साथ भी है, वह मनुष्य के साथ साथ निरीह प्राणियों को भी पोषक है, वह मनुष्य से सतत संघर्ष है। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वह मनुष्य से सतत संघर्ष, वह मनुष्य से सतत संघर्षरत है। उक्त धारणा भारतीय विचारधारा में प्रकृति संबंधी सही नहीं है। मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के दम ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया, प्रकृति पर आधारित जमाया है, 2 महायुद्धों के लिए उत्तरदायी माना है, उसे सर्वश्रेष्ठ बनाया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2